वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर अब कई राज्यों में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। दरअसल बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हालात हुए हैं उस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा है, बंगाल के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बहुत ही भयावह स्थिति वहाँ पर बनी है, जो हिंदू समाज के लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। वो लोग बंगाल छोड़कर पड़ोसी राज्य में शरण ले रहे हैं। खास करके झारखंड के सटे हुए इलाके में पाकुर और साहेबगंज जिले में लोग शरण लेने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के नाम पर जो असामाजिक तत्व है वो अपने मंसूबे को सच कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि सरकार उचित कार्रवाई छोड़कर ऐसे लोगों का साथ दे रही है। ऐसे में मनोबल उनके बढ़ रहे हैं और अत्याचार भी वो अधिक कर रहे हैं। ऐसे में रघुवर दास ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की हालत जो है झारखंड में भी न बन जाए, बंगाल में भी न बन जाए, क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है बंगाल का और लोग उसी रास्ते पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है रघुवर दास ने, सुनते हैं। मुर्शिदाबाद की जो घटना है वो दिल दहला देने वाली घटना है और ये पहली बार नहीं हो रहा। जब से सुश्री ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, तब से अवैध घुसपैठियों के तुष्टीकरण के कारण वहाँ के बंगाली समाज, वहाँ के हिंदू समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और उसी क्रम में आज जो वक्फ बोर्ड की आड़ में जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग जो अराजकता लाना चाहते हैं, वो शक्तियाँ मुर्शिदाबाद में जिस तरह हमारे हिंदू समाज की बहनों भाइयों के साथ जो घटना घटी है, क्योंकि आज ही मेरा सुबह पाकुर से कुछ कार्यकर्ता का फ़ोन आया था क्योंकि मुर्शिदाबाद और पाकुर सटा हुआ है, तो काफ़ी हिंदू समाज, क्योंकि सबका सगा संबंधी है मुर्शिदाबाद पाकुर में, तो सारे हिंदू समाज भाग भाग के अपने आप पाकुर आ गए। तो जो राज्य में स्थिति है, हमें लगता है कि वो अराजकता की स्थिति है। वहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, गवर्नेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस के सामने ही पुलिस की गाड़ी जलाई जा रही है, हत्या की जा रही है। तो मेरा महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल से अपील है कि केंद्र सरकार को अनुशंसा करे, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए। पश्चिम बंगाल में रहने वाले कोई जाति धर्म को सुरक्षित रहे, अमन चैन शांति रहे। सर, वहाँ जैसे जानकारी मिला 500 रुपये में लोग बुलाए गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और उसके बाद ये भी एक जानकारी, ये भी एक सर लग नहीं रहा कि वो इंडिया का विश्व में लग रहा बांग्लादेश, तो स्थिति वहाँ दिख रही है। नहीं, जो स्थिति पश्चिम बंगाल में है वो आने वाले समय में इस वोट बैंक की राजनीति के कारण बांग्लादेश ना बन जाए पश्चिम में, ये बहुत चिंता के विषय है, क्योंकि बॉर्डर सटा हुआ है पश्चिम, साथ ही हमारा झारखंड का भी बॉर्डर सटा हुआ है। तो वो साजिश सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, झारखंड में भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इस वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुए हैं वो आदिवासी के हित में हुए हैं, क्योंकि इस वक्फ बोर्ड में अब कोई भी CNT/SP एक्ट की जमीन वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं हो सकता। इस वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुए हैं कि जो शेड्यूल एरिया है अनुसूचित जाति क्षेत्र में, वहाँ किसी प्रकार का निश्चित रूप से चाहे मजार हो चाहे मस्जिद हो, ये नहीं बन सकता। अगर जो बना है उसको वापस करके रैयतधारी को ज़मीन वापस करें। कोई सरकारी ज़मीन पे अगर बना है तो वो भी वापस करके सरकारी ज़मीन को सुपुर्द होना चाहिए। तो ये आदिवासी के हित में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को सिर्फ वोट बैंक मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुसलमान के पक्ष में खड़ा होकर वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं, जबकि उनको आदिवासी के पक्ष में, तो इनका आदिवासी चेहरा सामने आ गया।